आइए आज की सेशन में हम सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला का प्रयोग कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के विंडो को लॉन्च करना होता है। तो जब भी हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो को लॉन्च करना हो तो हम स्टार्ट को क्लिक करेंगे और ये जो हमारी पेन दिखाई देती है इसमें कुछ समय पहले से एक्टिव आइकन दिखाई देते हैं। अगर यहाँ नहीं दिखाई देता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो हम ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करते हैं। जो ही हम ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करेंगे तो वो लिस्ट हमें दिखाई देगी जितने प्रोग्राम हमारे सिस्टम के अंदर लोड किए गए हैं। उसमें हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आइकन को जब क्लिक करेंगे तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आने वाले सभी उप सॉफ्टवेयर इसके शो करने लगते हैं। जैसे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शो कर रहा है, हम इसको क्लिक कर देंगे तो भी खुल जाएगा। या डेस्कटॉप पे ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो दिखाई दे रही है इसे डबल क्लिक करते हैं। तो जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आइकन को डबल क्लिक करेंगे तो एक प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद एक्सेल की एप्लीकेशन विंडो डेस्कटॉप पे शो करेगी। देखिए कुछ इस तरह से जब ये शो करने लगती है तो फिर हम इसमें सबसे पहले तो हम ये जानें कि इसमें कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। ये सबसे ऊपर जो हमारा दिखाई दे रहा है ये मेनू बार कहलाता है। इसके ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है ये टाइटल बार कहलाता है। ये जो यहाँ क्रॉस का एक चिन्ह दिखाई दे रहा है ये हमारी ऑफिस बटन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑफिस बटन। और इसमें दो टूल बार हैं, एक स्टैंडर्ड टूल बार भी शो कर रहा है और एक ये फॉर्मेटिंग टूल बार भी शो कर रहा है। तो स्टैंडर्ड टूल बार ये रहा आपका मेनू बार, ये स्टैंडर्ड टूल बार, ये फॉर्मेटिंग टूल बार और ये फार्मूला बार। और ये जो सेलेक्ट हुई है एरिया ये रो कहलाती है और ये कॉलम। और ये पूरे को वर्कशीट कहते हैं और ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये हमारे पेज हैं। तो हमें आज मुख्य टॉपिक क्या है हमारा, हम कैसे फार्मूला का प्रयोग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो उसके लिए हम एक मार्कशीट बनाते हैं। जैसे हमने कुछ भी दे दिया, विद्यालय का नाम हमने दिया AIICS इंस्टीट्यूट INSTITUTE ठीक है। तो ये इस टाइप में कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। उसके बाद हम लोग इसके अंदर फार्मूला फिट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम स्टूडेंट नेम का कॉलम बना लेते हैं। उसके बाद हम आगे यहाँ रोल नंबर दे देंगे। फिर उसके नीचे हम यहाँ आप देंगे TEST टेस्ट 1, टेस्ट 2, उसके बाद हमने दिया टेस्ट 3। इसी तरह से हम अन्य टेस्ट भी डाल सकते हैं यहाँ। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे मैक्स, उसके बाद यहाँ लिखेंगे मीन, उसके बाद यहाँ लिखेंगे टोटल, उसके बाद यहाँ लिखेंगे परसेंटेज। अब फर्स्ट टेस्ट में मान लीजिए कोई 85 नंबर लाता है, ये 88, 75। अब हमें ये चेक करना होता है कि सबसे उसका मैक्सिमम नंबर टेस्ट में किस टेस्ट में अधिकतम नंबर उन्होंने प्राप्त किया है। ये हो सकते हैं भारत। मान लीजिए हमें टेस्ट करना हो कि भारत ने किस टेस्ट में सबसे अधिक नंबर लाए हैं भारत। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी फार्मूला या फंक्शन का प्रयोग करने से पहले इक्वल टू का प्रयोग अनिवार्य होता है। उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे MAX, ये फार्मूला कंट्रोलर होता है जिस फार्मूला को डालेंगे हम। उसके बाद यहाँ हम सबसे पहले चेक करेंगे कि किस कॉलम में और किस रो में हमारा फर्स्ट टेस्ट पड़ा हुआ है।
तो ये कॉलम यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो ए है, तो यहाँ कोष्ट लगाने के बाद हम लिखेंगे ए, और रो नंबर है हमारा 6, तो हम यहाँ लिखेंगे A6। उसके बाद सेमीकोलन दे देंगे, और हम चाहें तो फिर बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, बट बार बार ये 3 टेस्टों का निकलना है तब तो ये इजी प्रोसेस है। अगर हमें किसी मतलब लंबे टेस्ट रिपोर्ट बनानी हो तो बहुत दिक्कत होती है सबको देने में, इसलिए हम फर्स्ट और लास्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देंगे इसके बाद C6 और कोष्ट को क्लोज करेंगे, और जो ही एंटर लगाएंगे हम देखेंगे कि जिस इन तीनों टेस्टों में जो सबसे अधिक नंबर है वो यहाँ प्रेजेंट करेगी, यानी कि 88, यानी कि टेस्ट 2 में हमारा सबसे अधिक नंबर है। फिर यहाँ हम मिनिमम यानी कि न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे, सबसे कम से कम मान किस टेस्ट में है हमारा, तो उसके लिए भी सेम वही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। वहाँ हम मैक्सिमम लिखे थे और यहाँ क्या लिखेंगे, मिनिमम। उसके बाद हम लिखेंगे A6 सेमीकोलन C6। उसके बाद हम कोष्ट बंद करेंगे, कोष्ट बंद करने के बाद एंटर लगाएंगे, तो हम देखेंगे जिस टेस्ट में हमारा सबसे कम नंबर होगा वो नंबर यहाँ शो करेगा। अब हमें ये काउंट करना है कि तीनों टेस्ट को मिलाकर के इन्होंने कितना नंबर प्राप्त किया, तो हम लिखेंगे इक्वल टू सम, और उसके बाद कोष्ट लगाते हैं। उसके बाद फिर A6 सेमीकोलन C6। उसके बाद हम कोष्ट बंद करते हैं, एंटर करते हैं। हम देखेंगे यहाँ 248 248, यानी कि इन तीनों टेस्ट में इन्होंने 248 नंबर प्राप्त किए हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमें इसका प्रतिशत मान निकालना है कि इन्होंने टेस्ट में किस प्रतिशत से नंबर प्राप्त किया है। उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू, और हम परसेंटेज निकालने के लिए टोटल को लिखते हैं पहले, यानी कि टोटल को लिखना हो तो या तो हम ये 248 लिखेंगे, या हम केवल कोड भी लिख सकते हैं जैसे F, क्योंकि F में क्या है हमारी टोटल है, और ये कॉलम F है और रो नंबर 6 है। तो आइए हम दोनों करके देखते हैं। हमने पहले 248 किया, उसके बाद ये भाग का चिन्ह दिया, और उसके बाद सब्जेक्टों की संख्या से हम डिवाइड करते हैं, यानी कि टेस्ट हमारे 3 हैं तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। इनका नंबर प्राप्त करने का औसत जो है यहाँ दिखाई दे रहा है। बट एक दूसरा फार्मूला जो हमने कहा था कि कोड टाइप करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ इज इक्वल टू F6 अपॉन 3 और इंटर। हम देखेंगे कि जो हम डायरेक्ट अंक और सब्जेक्टों की संख्या से डिवाइड करने के बाद वैल्यू प्राप्त हो रही थी, वही वैल्यू हमें सेल और रो के कोड को लिखने के बाद भी प्राप्त हो रही है। तो ये रहे हमारे बेसिक फार्मूला का प्रयोग। अगले सेशन में हम इसको और विस्तार से समझेंगे। थैंक यू।